पिछले क्लास में हम लोग देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े थे ना। हाँ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े थे। अच्छा, बोले थे पढ़ाने के लिए, पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज कुछ बातें पहले बेसिक का कर लेंगे, उसके बाद देखो आज का अगर क्लास छोड़ दोगे तो फिर हम लोग कल जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि कैसे पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से कैसे सुपरलेटिव, उसी तरह आप कंपैरेटिव से कैसे पॉजिटिव है ना, और सुपरलेटिव से कैसे पॉजिटिव पे पहुँचते हैं। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस बना के हम लोग हर फॉर्म को सीखें। आज देखो, आज सीखोगे बेसिक में जो टॉपिक का नाम है, चलो लिख देते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या नाम है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और हम लोग आज इसी में सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। देखो, कंपैरिजन का मतलब होता है सीधा सीधा तुलना करना, ठीक है ना। आप खुद बताइए तुलना किससे करोगे आप? तुलना का मतलब ही होता है, मालूम चला तुलना आप कर रहे हो, तुलना का मतलब होता है कंपेयर कर रहे हो। तो किस चीज़ का कंपैरिजन करते हो आप? तुलना कहते हो। हम कहें मालूम चला आप हो सकता है घर में लंबा कहला रहे हो कि भाई आपका हाइट मालूम चला 6 फीट है, मालूम चला ऐसा कि 6 फीट है, आप लंबे कहला रहे घर के अंदर, और आपके ही अगर घर के अंदर कोई और बाहर से मेहमान आते हैं, उनका 6.2 इंच हो गया, मालूम चला ऐसा है, तो खुद बताओ आप तो फिर वहाँ पे लंबे नहीं कहलाओगे, लंबे तो यही कहलाएंगे। समझ पा रहे? फिर मालूम चला इनसे भी थोड़ा और लंबे आ जाते हैं, मालूम चला इनका 6.5 इंच, ऐसा मान लो कि इनका हाइट है, तो बताइए फिर तो ये भी नहीं कहला रहे, लंबे तो ये कहलाएंगे। आपका तो देखोगे तुलना इसका मतलब कर रहे हो, तुलना का मतलब क्या हो? कंपैरिजन कर रहे हो, तभी आप किसी की क्वालिटी को बता पा रहे हो कि है कैसा। देखो, क्वालिटी बताने के लिए तुलना की ज़रूरत पड़ती है, और उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कि क्वालिटी किस चीज़ का करेंगे। तो सीधा सीधा कंपैरिजन करते हैं भी है तो एक ही चीज़ का, जैसा क्वालिटी, हर क्वालिटी का नहीं करेंगे, जिस क्वालिटी का करेंगे उसकी बात करें। यानी कंपैरिजन करते किस चीज़ का है? तो क्वालिटी का। क्वालिटी समझते हो? गुण का करते। जैसे मैं बोलूँ एक BAD बैड, एक मतलब एक वर्ड है जिसका नाम है, इसका मतलब क्या होता है? बुरा। आप खुद बताओ, कोई बुरा है कि अच्छा है? सिचुएशन डिपेंड करता है, ज़्यादा बुरा है कि कम बुरा है कि एकदम वर्स्ट है। समझ ऐसा? इस चीज़ का मतलब समझ में आया कि क्वालिटी का ही आप तुलना करोगे, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन कैसे करते हैं, और इसको कंपैरेटिव में कैसे, सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, वो पैटर्न आज सीखेंगे। लेकिन क्वालिटी का ही सीधा सीधा तुलना करोगे, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीधी चीज़ है, दो ही चीज़ को पढ़ोगे। एक है एडजेक्टिव का कंपैरिजन पढ़ते हैं इसमें, एक है आपका एडवर्ब का। ज़्यादा आपका यूज होता है एडजेक्टिव, 90-10% यूज़ में एडवर्ब आता है, क्योंकि एडवर्ब भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वर्ब के साथ साथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इसका डेफिनेशन आप पिछले क्लास में देखे थे। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब एंड अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। ऐसा पढ़ाए थे, याद है आपको? एडवर्ब क्या करता है? वर्ब के साथ साथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको क्वालिटी देने का काम करता है। तो एडजेक्टिव को भी क्वालिटी कौन देता है? तो आप कहोगे एडवर्ब देता है। बताओ, मैं कहूँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और बताओ इसमें गुड तो एडजेक्टिव है, तो वेरी का एडवर्ब है। इसको देखो, अच्छा है और अच्छा, तो क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव को और कौन दे रहा है? तो एडवर्ब ही दे रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो यही सब बातें हैं कि मतलब तुलना करेंगे, कंपैरिजन किस चीज़ का करोगे, तुलना किस चीज़ का करोगे? तो क्वालिटी का। हाइट क्या है? एक तरह का गुण है उसके अंदर, समझे कि नहीं? कोई बुरा है तो वो एक क्वालिटी है उसका, समझे कि नहीं समझे? तो इसी चीज़ का हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन पढ़ेंगे, तुलना। तो आज की बातें समझ में आए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन दो ही चैप्टर का होता है, या तो फिर एडजेक्टिव का होगा वो, या फिर किस चीज़ का होगा? एडवर्ब का होगा, और किसी मतलब चीज़ का डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं बनता। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये बातें आते हैं बेसिक बातें थोड़ा मिटा के, अब आते हैं कुछ बातें एक्स्ट्रा। सुनो, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, पहले 3 सेंटेंस देखिए। नंबर 1 सेंटेंस लिखा हुआ है रमन्स हाउस इज़ स्मॉल, फिर दूसरा लिखा है रमन्स हाउस इज़ स्मॉलर देन रानीज, फिर लिखा है रमन्स हाउस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है रमन्स हाउस इज़ स्मॉल, आपको एपॉस्ट्रोफ इसका कहानी बताए थे, याद है? रमन्स हाउस का मतलब होगा रमन का घर, इज़ स्मॉल इसका मतलब है रमन का घर क्या है? छोटा है। फिर कह रहे हैं दूसरा सेंटेंस में रमन्स हाउस इज़ स्मॉलर देन रानीज। आप खुद सोच रहे हो कि सर क्या हम रानीज हाउस नहीं लिख सकते क्या? तो बिल्कुल आप लिखोगे तो सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा? खुद बताओ। अच्छा चलो सिचुएशन आपको देते। सेंटेंस अगर ऐसा लिखा है तो हमने गलत लिखा। फिर अगर ऐसा होता कि रमन्स हाउस इज़ स्मॉलर देन, उसके बाद मैं लास्ट में सिर्फ रानी लिख के छोड़ देता, मालूम चला इतना लिख के एपॉस्ट्रोफ इस गायब है, तो भी सेंटेंस गायब मतलब गलत होता। क्यों? देखो, जब भी आप कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो जिस चीज़ की तुलना करोगे एंड में भी वही चीज़ होना चाहिए। यानी अगर किसी हॉर्स का तुलना है तो हॉर्स से, इंसान का तुलना है तो इंसान का, प्राइम मिनिस्टर का तुलना है तो प्राइम मिनिस्टर से, जनरल इंसान है तो जनरल इंसान से। यानी कंपैरिजन जब भी करोगे तो जो पोस्ट है वैसे ही सेम होना चाहिए। क्या आप बताओ, आपकी तुलना किसी घर से किया जा सकता है? कभी नहीं। एक इंसान की तुलना घर से कैसे कर सकते? एक चीफ मिनिस्टर की तुलना आम जनता से कभी करोगे? कभी नहीं करोगे। एक चीफ मिनिस्टर की तुलना दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से करेंगे कि ये अच्छे कि वो अच्छे। एक
प्राइम मिनिस्टर की तुलना, एक देश के प्राइम मिनिस्टर की तुलना दूसरे देश की प्राइम मिनिस्टर से करेंगे, ना कि अलग अलग लोग से। क्या बताओ पीएम का कंपैरिजन तुमसे करना बेहतर होगा? अरे उनका पोस्ट कहाँ, यानी सेम चीज़ों का ही तुलना करोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। रमन्स हाउस इज स्मॉल, रमन का घर छोटा है, छोड़ो। फिलहाल जो दूसरा सेंटेंस है इसमें मैंने 3 सिचुएशन आपको दिया है ना। एक है कि सिचुएशन 1 ऐसा था, देखिए सिचुएशन 1 क्या था, ऐसा था कि रमन्स हाउस इज स्मॉलर देन रानीज, और रानी में एपॉस्ट्रोफ इस जुड़ा हुआ, तब ये सेंटेंस ठीक था। और जैसे ही मैंने वहाँ लिखा है कि मान लो कि इसके पीछे इतना लिखा हुआ है देन तक, देन के बाद बता रहा हूँ, देन से पहले समझ जाना वही है जो मैंने लिखा है वहाँ तक, ठीक है। रानी लिखा तो भी गलत, अगर रानीज हाउस लिख दें, रानीज हाउस तो भी गलत। अब दोनों सेंटेंस क्यों ऐसा गलत होगा, देन के बाद वाला बता रहे हैं कि देन के बाद अगर ऐसा लिखोगे तो सेंटेंस गलत, ऐसा लिखोगे तो सेंटेंस गलत, वैसा लिख के छोड़ दे तो सही है। देखो अगर लिखा हुआ है रमन्स हाउस इज स्मॉलर देन रानी लिख के छोड़ दिया तो देखो गड़बड़ कर दिया। अभी समझाए हैं कि वहाँ पहले सेंटेंस में के सब्जेक्ट में आपने क्या लिया है, रमन्स हाउस इज स्मॉलर देन, है ना। रमन्स का जो घर है इज स्मॉलर देन मतलब छोटा है, किसकी तुलना में, तो क्या रानी से छोटा है, क्या ऐसा कहोगे? यानी एक मतलब किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन की तुलना क्या घर से कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे क्यों गलत हुआ? देखो वहाँ पे अब देखो दूसरा सिचुएशन मैंने लिखा है, समझो दूसरा में ऐसा कि रमन्स हाउस इज स्मॉलर देन रानीज हाउस, तो भी गलत होगा। क्यों? एक बार अगर आपने नॉन को लिख दिया है तो दोबारा नॉन रिपीटिशन सेंटेंस में नहीं होता है, होता है कभी नहीं होता, इसलिए ऑलरेडी रमन्स हाउस लिखा हुआ है तो यहाँ पे दोबारा हाउस मत लिखिए, काट दीजिए। यहाँ से यही पता चल जाएगा, सिर्फ एपॉस्ट्रोफ इस लिख के छोड़ दोगे, रानीज लगा दोगे, रानी में एपॉस्ट्रोफ इस, तो समझ जाएंगे कि हाउस की ही बात कर रहे हैं, रानी की बात नहीं कर रहे। समझे कि नहीं समझे? तब ये बातें यहाँ पर सही हो जाती है। तो दूसरा सेंटेंस सही है, बाकी 2 सिचुएशन अगर ऐसा देगा तो गलत हो गया। देखो बेसिक बात है, कॉमन एरर में ये सब बातें कभी कभी आ जाती, तो मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ। आज मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगा, ये मैं 7 डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज कैसे करता हूँ वो लंबा टॉपिक होगा, कल एक क्लास में खत्म हो जाएगा। फिलहाल बताओ डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का बनता है, ठीक। कैसे बनता है वो बात की बात है, लेकिन तुलना किस चीज़ का करते हैं, तो क्वालिटी ही का करते हैं। इसीलिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन या तो क्वालिटी किस चीज़ का में पाया जाएगा, एडजेक्टिव में पाया जाएगा, या फिर एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को तो उसका बन सकता है। लेकिन एडवर्ब 10% के केस में बनता है, बाकी एडजेक्टिव का मेन सोर्स इसमें होता है। रमन्स हाउस इज स्मॉलर देन रानीज होगा वो सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस आएगा वैसा बना हुआ तो गलत होगा। तीसरा है रमन्स हाउस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब रमन्स का जो हाउस है सबसे छोटा है, सबके घर से सबसे छोटा कौन सा घर है, रमन्स का हाउस है। ये बातें तीसरा सेंटेंस का मतलब दे रहा। अब तीनों, पहला है रमन्स हाउस इज स्मॉल, इसका मतलब किसी से तुलना नहीं, बस रमन्स के घर की एक मतलब किसी से विशेषता बताई गई, क्वालिटी है कि क्वालिटी बताई गई है कि उसके घर है कैसा, तो स्मॉल। क्लियर हुआ? दूसरा सेंटेंस में लिखा हुआ है रमन्स हाउस इज स्मॉलर देन रानीज, यानी रमन्स का घर रानी के घर से छोटा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका मतलब आपने दूसरा सेंटेंस में देखा कि एक घर की तुलना दूसरे घर से हो रही है, यानी हो सकता है रमन के जगह किसी और का भी घर आ सकता है और रानी के घर की जगह किसी और का भी घर आ सकता है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे बताओ रमन्स हाउस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब रमन के घर सबसे छोटा है, मतलब सब घरों में से छोटा सबका घर किसका है, रमन्स का घर है। ये तीनों समझ में आ गया। तो पहला क्या है, देखो एक डिग्री जो कंपैरिजन है इसको 3 टुकड़ों में बांटते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, पहला क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा जो होता है उसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री। क्या नाम होता है, सुपरलेटिव डिग्री। देखो क्यों ऐसा बांटा गया समझिए। पॉजिटिव डिग्री किसको कहेंगे, अगर अपने ही बेस फॉर्म में एडजेक्टिव एडवर्ब पाया जाए तो समझ जाना पॉजिटिव डिग्री। यानी पहला जो सेंटेंस है रमन्स हाउस इज स्मॉल, ये एक पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल है। क्यों, जो आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे स्मॉल, वो बिल्कुल किस में पाया जा रहा है, बेस फॉर्म में। जहाँ सेंटेंस का मतलब जो एडजेक्टिव का बेस फॉर्म मिले जिस सेंटेंस में, समझ जाना वो हमेशा पॉजिटिव ही डिग्री होगा। क्लियर है? मैं कहूँ यू आर गुड तो समझ जाना पॉजिटिव डिग्री लिखें। सेंटेंस तो है असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस पढ़ाए थे पिछले क्लास में। असर्टिव सेंटेंस है वो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है ना, यू आर गुड बोल रहे हैं, लेकिन है कौन सा डिग्री, तो कहोगे पॉजिटिव डिग्री। इतनी बातें समझ में आ गई। डिग्री कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री किसको कहोगे, जब सिर्फ एक एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म में पाया जाए, किसी से तुलना उलना ना हो, सीधा सीधा बेस में पाया जाए तो समझ जाना वो ही एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में कहलाएगा, क्योंकि उसका बेस फॉर्म। क्लियर है? दूसरी बात है कंपैरेटिव डिग्री किसको कहोगे, जब एक किसी भी पर्सन, एक पर्सन का कंपैरिजन दूसरे पर्सन से किया जाए, या एक थिंग्स मतलब वस्तु का कंपैरिजन दूसरे वस्तु से किया जाए, तो हमेशा उसको आप
क्या कहोगे, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे देखिए दूसरे सेंटेंस में रमन्स हाउस इज स्मॉलर देन रानीज लिखा हुआ है, यानी रमन के घर की तुलना रानी के घर से हो रही है, तो एक मतलब थिंग्स का तुलना दूसरे थिंग्स से हो रही है, तो इसको आप क्या कहोगे, कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है। अभी कैसे बनता है वो सिखाएंगे, हर पैटर्न को सिखाएंगे। तीसरा है जब एक मतलब एक पर्सन का दूसरे पर्सन से हो रहा है तो समझ जाना, या एक थिंग्स का दूसरे थिंग्स से हो रहा है तो समझ जाना कंपैरेटिव। बेस फॉर्म में मिला है तो पॉजिटिव। जब एक पर्सन की तुलना दो या दो से ज़्यादा लोगों से किया जाए कंपैरिजन तो समझ जाना वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। वो पॉजिटिव डिग्री होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सेंटेंस बात अलग है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये बातें मैं सिखा रहा हूँ कि जब भी दो या दो से अधिक, दो या मोर देन टू, है ना, जब भी कंपैरिजन होगा किसी भी थिंग्स का या किसी भी पर्सन का, तो वो हमेशा पॉजिटिव नहीं कहलाएगा, कंपैरेटिव नहीं कहलाएगा, हमेशा क्या कहलाएगा, सुपरलेटिव। यहाँ पे देखिए रमन्स हाउस, रमन का घर इज स्मॉलेस्ट, इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब सभी के घर के कंपैरिजन किया जाए तो सबके घर के कंपैरिजन से रमन का घर कैसा है भाई, सबसे छोटा है। तो बताओ सबसे ज़्यादा हो रहा है, मतलब दो से ज़्यादा ही घर की बात कर रहे हैं वहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब आइए यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि बताओ डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, जब बेस फॉर्म में एडजेक्टिव या एडवर्ब पाया जाए जब भी सेंटेंस में, तो समझना वो सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री का होगा। जब एक पर्सन या एक मतलब थिंग्स की तुलना दूसरे थिंग्स से या पर्सन से नहीं होगा, हमेशा पर्सन की तुलना पर्सन से, थिंग्स की तुलना थिंग्स से किया जाए ना। मैं ये नहीं कह सकूँगी यू आर बेटर दैन गोल्ड, ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों, मैं आपकी तुलना गोल्ड से कैसे कर लूँ। हाँ, यू आर बेटर दैन राम हो सकता है, यू आर बेटर दैन श्याम हो सकता है, समझिए, आप राम से बेहतर, आप श्याम से बेहतर हो सकता है। यू आर बेटर दैन रानी हो सकता है, आप रानी से बेहतर, क्योंकि रानी वहाँ पे राम है, किसी मतलब व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का कंपैरिजन यानी पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से करें। हाँ, दिस पेन इज़ बेटर दैन योर्स, ये कह सकते हैं कि ये जो पेन है ना आपके पेन से बेहतर है। योर्स का मतलब वहाँ समझ, योर पेन की बात करें। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बातें होगी, मुझे उम्मीद है पक्का क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें चलते हैं। आपको सेंटेंस पकड़ना है, मैंने सही सेंटेंस लिखा है कि गलत लिखा है, उसके बाद हम लोग आएंगे कि कैसे इसको चेंजेस करते बदलते हैं। मैं लिखूँ योर पेन इज़ बेटर देन माई पेन। बोलो सेंटेंस में अगर सही कहा जाए कि इसको सेंटेंस को सही कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है कि गड़बड़ कहाँ पे, इसको क्या करोगे, कैसे करोगे सेंटेंस। देखो फाइंड द एरर। आप जब सेंटेंस आप बड़े मतलब कुछ नहीं, 12th के बाद जब किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो फाइंड द एरर सेंटेंस में देता है, तो ऐसे ही देगा योर पेन इज़ बेटर देन माई पेन, मतलब आपका पेन मेरे पेन से बेहतर है। तो बताओ क्या सेंटेंस में क्या सही है, बिल्कुल। तो 4 ऑप्शन बताओ सही है कि नहीं है, बस ये 2 ही ऑप्शन। वो सही नहीं है तो कहाँ पे गड़बड़ है आप खुद बताओ। यहाँ पे योर पेन चला, कोई बात नहीं, योर पेन है, नॉन मुझे मिल चुका है, तो फिर से यही नॉन कैसे रिपीट होगा, तब इनको काटना पड़ेगा, और काटें तो माई तो लिख नहीं सकते एंड में, तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों को हटाकर याद करो पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे, माइन हो जाएगा, तब ये सही होगा, तब ये सही होगा। योर पेन इज़ बेटर देन माइन होगा, मतलब आपका पेन, यहाँ पे माइन का मतलब मुझसे नहीं किया जा रहा, मेरे वस्तु से। अब यहाँ पे हिडन है पेन, तो समझ जाना यहाँ पे पेन की बात की गई। क्लियर है। अब देखो दूसरा सेंटेंस में ले लेते हैं, मुझे उम्मीद है आप तुरंत पकड़ ले रहे है ना। चलो ऐसा लिख लेते हैं, माई कार इज़ है ना बेटर देन, माई कार इज़ बेटर देन, चलो योर्स। बताओ यहाँ पे सेंटेंस में एपोस्ट्रोफे एस करके दिया गया है, बताओ सेंटेंस सही है। एपोस्ट्रोफे योर में एपोस्ट्रोफे एस दिया गया, क्या ये सही है? बिल्कुल, देखो आप दिमाग लगाओ, बिल्कुल सही है। हाँ पक्का ना, फिर भी गलत है। अरे गधे गधियों कैसे करें, क्या अभी कभी माई का माइस किया है मैंने, ऐसा कैसे कर दिया? तो यहाँ पे योर दिया हुआ है, योर में एपोस्ट्रोफे, बार बार बोल रहा हूँ, योर में एपोस्ट्रोफे तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफे कैसे, नॉन में एपोस्ट्रोफे का क्या नहीं चलता है? तो आप बताइए, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे योर्स कैसे लिखेंगे? तो 4 देखो आपने, मैंने जो लिख के दिया था बिल्कुल ऐसा दिया था, ये ऐसा हो नहीं सकता, योर में कैसे लगाएंगे? तो आपको लिखना पड़ेगा, याद करो योर्स ऐसा लिखे थे कि नहीं लिखे थे ना, योर का योर्स लगाए थे, पॉजेसिव प्रोनाउन में कैसे लिखेंगे, ऐसा ना। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफे एस के बदले यहाँ पे ऐसा सीधे से देन योर्स लगाएंगे, WOUYOURS, बिना एपोस्ट्रोफे एस के। क्या इसके बाद भी पॉजिटिव ये लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्योंकि वो ऑलरेडी बताइए एडजेक्टिव केस यानी पॉजेसिव केस बन जा रहा है, तो एपोस्ट्रोफे एस लगा के और पॉजेसिव केस नहीं बनाएंगे। एपोस्ट्रोफे क्यों लगाएंगे? योर्स अपने आप में कंप्लीट सेंस दे दिया, तो लगाओगे क्या? नहीं ना,
बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलिए, मुझे उम्मीद है। देखो अब मैं आपको एरर वाला केस नहीं पढ़ाने जा रहे हैं कि ये सब आपको बनाए जाए कि कैसे कैसे एरर बनाने, वो सब मैं सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ कि कुछ अलग नहीं होता। अगर बेस फॉर्म क्लियर कर लेते कोई भी पैटर्न का, कोई भी चीज़ का, यानी कोई भी सब्जेक्ट का बेस क्लियर है तो ऑटोमेटिक उसके पैटर्न को कोई भी मतलब जिस पैटर्न को पढ़ा रहा है, खाली पैटर्न देखने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि पैटर्न क्या है। बाकी सबके पास अगर नॉलेज होता है उसके बेस पे ढलोगे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाता है। फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आज बेसिक पढ़ा के निकल जाऊँ। क्लियर है? तो आज आ जाते हैं, ये सब हटाओ और आइए बेसिक पढ़ते हैं कि कैसे कैसे आप कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव को बदलते हैं, उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे बदलते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सुनिए, पहले ये बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है तीनों सेंटेंस से कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। अब आओ यहाँ से देखो, अब यहाँ से हटाओ, ये सब हटा देता हूँ क्योंकि आपके काम का नहीं है, जो काम का नहीं है उसको हटा दिया जाए, कचरा फिर लगेगा ना। चलिए अब यहाँ पे गौर से देखो, सेंटेंस समझो। देखो आपको है कि आप सर पॉजिटिव डिग्री है जिसको आप पीडी कहेंगे, एक है पॉजिटिव के बाद सीडी कहोगे। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव फॉर्म कैसे बनेगा? सुपरलेटिव डिग्री को आप एसडी कहेंगे। देखो पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। देखो जब भी 90% केस में, 80% के केस में, 90% केस में जब किसी बेस फॉर्म में एडजेक्टिव का जो बेस फॉर्म है या एडवर्ब का जो बेस फॉर्म है उसमें आप ईआर लगा देते हो, क्या लगा देते हो? एंड में ईआर, तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का रूप ले लेता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में चेंज होता है। और जब एसडी को बनाने के लिए ईएसटी जोड़ देते हैं, लास्ट में क्या जोड़ते थे? ईएसटी, तो वो समझ जाना सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जहाँ एस जुड़ा हो तो समझ जाना सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री बनता है तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल दा लेंगे क्योंकि यूनिक क्वालिटी की बात करती है, सबसे सुपर्ब होता है। और जो चीज़ यूनिकनेस दिखाता है और सुपरलिटी दिखाता है, सुपीरियरिटी, तो हमेशा आर्टिकल दा लगाते हैं, जो चीज़ यूनिकनेस दिखाता है। याद है आपको? आर्टिकल दा में पढ़ा भी दिए थे ये बातें, ध्यान। अब आओ वो वाला बातें, देखो रिच लिखा हुआ है तो रिच का बताओ, रिचर बना दिया, ईआर जोड़ दिया और रिचेस्ट बना दिया। समझ रहे? रिचर मतलब होता है, रिच का मतलब समझते, अमीर। रिचर मतलब थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, अब वहाँ पे देखना पड़ेगा किससे कंपैरिजन करो। रिचेस्ट मतलब सबसे रचेस्ट, उससे कोई नहीं, मतलब जितने से तुलना करे सबसे बेस्ट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? वो क्लियर हो गया। उसी तरह बताइए, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे हम स्मॉल ले लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? स्मॉल, तो स्मॉल का बताओ क्या बनेगा? स्मॉल और स्मॉलेस्ट होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो यानी आप देख लिए कि ईआर कब लगेगा, तो 80% केस में, मैं 90% 80% केस में ऐसे ही बनता है। लेकिन वो तो याद हो जाएगा, आपको लिस्ट दिया हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। मेन जो चीज़ है, जो चीज़ पे ध्यान देना वो सब यहाँ। देखो आप पहले ज़माने में पढ़े थे, एक सीवीसी का बात होता है। सीवीसी क्या होता है? सी का मतलब कॉन्सोनेंट होगा, वी मतलब वोवेल और सी मतलब कॉन्सोनेंट। जब कोई एडजेक्टिव का फॉर्म सीवीसी को पैटर्न को फॉलो करने लगे तब हमेशा देखो सीवीसी BIG बिग लिख रहे हैं तो क्या ये आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है? क्या आई मतलब वोवेल दिख रहा है और जी मतलब क्या दिख रहा है? कॉन्सोनेंट। जब इस पैटर्न को फॉलो करने लगा तब इसका कंपैरेटिव डिग्री जब आप बनाने जाओगे सीडी, तो ER जोड़ने से पहले इसका जो लास्ट का जो लेटर होता है इसको डबल कर देते हैं। यानी बिग का क्या लिखोगे? बगर, सॉरी बिगर लिखेंगे, बगर बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। बिग का क्या लिखोगे? बिगर लिखेंगे। यानी आप देखो BIG बिग तो लिखे, लेकिन लास्ट के जो वर्ड है उसको आपने एक बार और लिखा, रिपीट किया। समझ पा रहे? बिग का क्या बनेगा? बिगर। उसी तरह बताओ रेड का क्या बनेगा? रेडर। और हॉट का क्या बनेगा? हॉटर। और उसी में अगर हम जोड़ना चाहें सुपरलेटिव डिग्री तो बिग का बिगर होगा, बिगर के बाद बिगेस्ट हो जाएगा। उसी तरह बताओ रेड का क्या बनेगा? रेडेस्ट। और हॉट का क्या बनेगा? हॉटेस्ट। मुझे उम्मीद है ये दोनों बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरी जो बातें अब यहाँ ध्यान देने की बात है, देखो आपको वर्ब में भी बताए थे, जैसे मैं लिखूँ क्राई, CRY क्राई, तो क्राई बताओ प्लूरल वर्ब है कि सिंगुलर वर्ब है? देखो जितना भी बेस फॉर्म में पाया जाएगा सब वर्ब प्लूरल होता है। इसको सिंगुलर बनाते हैं तो याद कीजिए, आपको CR कॉमन लिखे थे और आई के बदले वाई के बदले आई लिखे थे, उसके बाद ES जोड़े थे, तब वो वर्ब सिंगुलर बना था। याद है ना? कराई का कराई। उसी तरह ड्राई का क्या बनाएगा? ड्राइस हो जाएगा। देखिए ये बातें जब हम यहाँ लागू करेंगे तो हेल्दी तो अपने जगह ठीक है, वाई को आई में बदल कर और ER जोड़ देना तो हेल्दियर होगा। कब? जब वर्ब, देखो एंड में जब वाई आता है, वाई से पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, कॉन्सोनेंट लेटर, तब ऐसा करें। वोवेल रहेगा तो नहीं करेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? मालूम चला ऐसे में GRE गिरे रहता, और ग्रे का आप क्या बनाते बताओ? ग्रे, देखो वाई आ गया, वाई से पहले वोवेल है कि कॉन्सोनेंट लेटर है? वोवेल। तब ऐसे केस में ER ही डायरेक्ट जोड़ देना और EST सुपरलेटिव में। जब आपके एंड में वाई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आएगा
तब वाई को आई में बदलोगे, उसके बाद ईयर जोड़ोगे तो हेल्दियर। उसी में सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हेल्दी का तो हेल्दियर रहेगा, और वाई का आई और ई एस टी जोड़ देना तो हेल्दीएस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे? उसी तरह क्या हैप्पी का हैप्पियर बनेगा। हैप्पियर का स्पेलिंग क्या होगा, एच डबल पी, वाई के जगह आई, उसके बाद ईयर। और हैप्पीएस्ट का मतलब होगा डबल पी, एच ए डबल पी, उसके बाद वाई के बदले आई, उसके बाद ई एस टी, सब सुपरलेटिव डिग्री। मेरी का मतलब वही होता है खुशी, जैसे ज़्यादा खुशी के लिए आप मेरी लगाएंगे, हैप्पी थोड़ा कम के लिए होता है, लेकिन खुशी दोनों का मतलब होता है। और डर्टी का मतलब होता है गंदा। तो मुझे उम्मीद है कि क्या इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना दोगे, फटाफट कर लोगे ना, कोई दिक्कत? अब आते हैं पहला पॉइंट, बताइए क्लियर था कि 80% 90% केस में क्या जोड़ते हैं, डायरेक्ट आप क्या जोड़ोगे बताओ, ई आर जोड़ोगे और ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। और बताओ लास्ट के लेटर को रिपीट कब करते हैं, लास्ट लेटर को जब कॉन्सोनेंट सीवीसी होगा, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। तीसरा पॉइंट में क्या पढ़े, जब एंड में वाई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर होगा तब हेल्दी का हेल्दियर, आई वाई को आई में, उसके बाद ई आर, और वही हैप्पी का हैप्पियर लास्ट में आई ई आर वाला केस हो जाएगा, और सुपरलेटिव में आई ई एस टी जुड़ जाएगा। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह कॉम्पिटिटिव में भी दे देता है। सैलेबल क्या होता है, गौर से समझना। देखो सैलेबल मतलब सीधा सीधा प्रोनाउंसिएशन का फॉर्मेशन पढ़ना होता है। प्रोनाउंसिएशन कई ऐसे वर्ड हैं जिनका आप एक बार में कर देते हो। जैसे मैं अभी कहूँ कि बताओ लार्ज लिखा हुआ है, मैं लिखूँ गुड लिखा हुआ है, मालूम चला मैंने लिखा पेन लिखा है, मैंने बुक लिखा है, और आपको कहें कि बताइए इस सब वर्ड में जितने वर्ड हैं इसमें सैलेबल पकड़िए। तो सैलेबल का मतलब होता है जो आप बोलते हो, जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हो उसमें कितना उतार चढ़ाव आ रहा। अगर कोई भी वर्ड एक बार में बोल दे रहे हो, कोई ब्रेक नहीं लग रहा, तो समझ जाना वन सैलेबल की बात है। अगर एक से ज़्यादा बार उसको बोलना पड़ रहा, मालूम चलो 2 बार में तोड़ के बोल रहे हो तो उसको 2 सैलेबल कहेंगे, 3 बार में बोल रहे हो तो 3 सैलेबल कहेंगे। बोलो समझ में आया? तो बताइए पहला बताइए कितने सैलेबल का वर्ड है, तो 1। दूसरा बताओ गुड 1, पेन हाँ 1, बुक हम लिख दें हैंडसम, बताओ ये कितने सैलेबल की बात होगी? बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसी तरह हम कहें कि ब्यूटीफुल लिख देते हैं, ब्यूटीफुल, बोलो कितने सैलेबल की बात है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक बार में बोल दोगे इस शब्द को, कभी नहीं, तोड़ना ही पड़ेगा। तो जब आपका लफ्ज़ टूटता है, टूटने के बाद जितना बार रिपीट हो, मतलब टूटने के बाद जितना बार आप सांस लेते हो उसको आप क्या कहोगे, सैलेबल। तो ब्यूटी एक बार में क्या कहोगे, ब्यूटीफुल, 3 सैलेबल की बात हो गई। ब्यू एक बार में कहोगे, टी ब्यूटीफुल। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे आइए, जब भी आपको एक से ज़्यादा सैलेबल मिल जाए, मतलब एक बार में कोई भी वर्ड को नहीं बोल पा रहे हो, तो हमेशा उसका कंपैरेटिव डिग्री MORE मोर लगाते हैं, उसके बाद यही वर्ड रिपीट करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए MOST मोस्ट जोड़ते हैं, और फिर से यही बात यहाँ रिपीट करेंगे। यानी ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल बनेगा। फुलिश बताओ क्या बनेगा, मोर फुलिश, मोस्ट फुलिश। वंडरफुल का क्या बनेगा, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। बताओ उसी तरह फेयरफुल का क्या बनेगा, मोर फेयरफुल और मोस्ट फेयरफुल। ऑनेस्ट का बन जाएगा। उसी तरह हैंडसम का बन जाएगा। ब्यूटीफुल का बन गया कि नहीं बना? तो मुझे उम्मीद है सैलेबल क्या होता है चौथा पॉइंट में क्लियर है, पक्का? ये सब आपको मतलब है किया हुआ, आपको अभी एक्सरसाइज करना है, इसको हटाने के बाद कर लेंगे तब। मुझे उम्मीद है सैलेबल क्या होता है ख़त्म कर लेते हैं। चलिए चलो एक बार और, अब आते हैं, ये सब हटा देता हूँ। अब देखो एक बात और लिख ही लो। देखो लिखने की क्या बात है, जब भी कभी एडवर्ब जो होता है, जैसे मैं कहूँ स्लोली, ये एडवर्ब का केस है। जब भी आपको LY लगा हो ना, कभी भी LY लास्ट में, समझ जाना उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर ही और मोस्ट लगा के बनेगा, और कोई उपाय नहीं। समझ पा रहे? मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, समझे कि नहीं समझो? और बस होगा जो भी होगा कंपैरिजन के लिए। उसी तरह नाइसली हो सकता है, उसी तरह वाइसली हो सकता है। और LY लास्ट में ध्यान रखना, LY, तो जहाँ LY लग जाए एडवर्ब फॉर्म में हमेशा देखोगे मोर और मोस्ट लगा के ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लगा दें। क्लियर है? और वाइसली है तो समझ जाना, या स्लोली है तो ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया, उसका बेस फॉर्म। चलिए ये बातें थी, हो गया। मुझे उम्मीद है चौथा पॉइंट और पाँचवा पॉइंट में इसको जोड़ सकते हैं। अब आते हैं छठे पॉइंट में। छठा पॉइंट आप सीधा सीधा ये समझोगे, चलो छठा पॉइंट इसी को ले लेते हैं। यहाँ आइए, छठा पॉइंट पॉजिटिव डिग्री वाला। देखिए कई ऐसे एडजेक्टिव फॉर्म है कि किसी का कुछ भी नहीं बनता, उसको रटना ही पड़ता है। रटना मतलब सीधा सीधा याद कर लो, ज़्यादा होते नहीं, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं, इसी को याद कर लो, कहानी ख़त्म। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी आपको पॉजिटिव डिग्री अगर गुड है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर बनेगा, और सुपरलेटिव डिग्री, इस डिग्री का मतलब बेस्ट बनेगा। बैड हो या इल हो, ILL या बैडली लिखा हो, इन तीनों का आपका कंपैरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट बनेगा। ध्यान देने की बात है कि वर्स लिखा तो ई एंड में, और वर्स लिखा है तो बिना ई के। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ध्यान रखना।
और मच है या मेनी है, दोनों का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, मोर। और मोस्ट कब बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री। हम ये कह सकते हैं है ना, मोर गोल्ड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बोलो मोर गोल्ड, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखो आप कितने बच्चे सोचते हैं कि मोर को हटा के और यहाँ पे बट से मच लगा देते हैं, कहते हैं मच लगेगा, लेकिन ये नहीं मालूम है कि दोनों को कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल मोर होता है, तो बिल्कुल सही होगा। कंपैरेटिव में अगर लिखा जाए है ना, आई हैव मोर गोल्ड देन यू, है ना, समझ में आ गया, मेरे पास ज़्यादा गोल्ड है आपकी तुलना में, है ना, जितना आप रखे उससे ज़्यादा, समझ पा रहे हैं? तो ऐसे केस में लगाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। इतनी बातें समझ आए? मोर गोल्ड लिखना बिल्कुल सही है, ऐसा कोई गलत बात नहीं है। चलिए ये बात हो गया। अब आइए, अब आते हैं ओल्डर का। देखो ओल्डर का दो फॉर्म होता है, ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट भी होता है और एल्डेस्ट भी होता है। ओल्डर कब होगा, जब कोई थिंग्स की बात करोगे तब, समझ पा रहे, कोई चीज़ की बात होगा और उस चीज़ में कोई कंपैरिजन आप कर रहे हो और ज़्यादा वो मतलब पुराना है और कोई थिंग्स है, तब ओल्डर लगाएंगे। या हो सकता है आपके मतलब रिलेटिव ना हो, नॉन रिलेटिव केस में भी आप ओल्डर लगाएं। लेकिन आपसे कोई ज़्यादा सीनियर है, अब आपके रिलेटिव में पढ़ते हैं, तब आप एल्डर लगाएंगे। और सबसे ज़्यादा मतलब आपके ही मतलब कोई रिलेटिव हैं, रिलेटिव मतलब फैमिली मेम्बर हैं और सबसे मतलब क्या हैं, बूढ़े हैं, तो ऐसे केस में आप एल्डेस्ट लगाएंगे। समझ पा रहे? आप अपने सबसे बड़े भाई के लिए एल्डेस्ट ब्रदर लिख सकते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? समझ पा रहे ना? और अपने ही थोड़ा बड़े हैं तो आप एल्डर लगाएंगे। लेकिन बाहर वाले जो आपके नॉन रिलेटिव हैं और बाहर वाले हैं या कोई थिंग्स है और उसका कंपैरिजन आप कर रहे हो ओल्ड के केस में, पुराने के केस में, तो आप ओल्डर ही लगाएंगे और ओल्डेस्ट ही लगाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अपना रहेगा तो ध्यान रखना है एल्डर और एल्डेस्ट में बदल देना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और कोई गैर हो और कोई थिंग्स हो तो हमेशा उसको ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट बनाएंगे। देखो एक वर्ड है जिसका नाम है लिटल, लिटल का लेस भी बनता है और लेसर भी बनता है, लेकिन इसका दोनों बन सकता है, दोनों में से एक लिख सकते हो, लेस भी लिख सकते हो और हाँ लेसर भी लिख सकते हो। और इसका जो आप बनता है उसका बनता है लीस्ट। क्या बनता है? लीस्ट बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का, कोई दिक्कत? अब आइए फार का क्या बनेगा, फार्दर और फारदेस्ट बनेगा। और देखो एक वर्ड और है, इसको सीख ले लो। देखो फर्दर एक अलग वर्ड, फर्दर मतलब होता है आगे, और आगे की पढ़ाई के लिए कहते हैं फर्दर स्टडी। फार्दर स्टडी नहीं होता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं? ये दूरी के केस में होता है। क्या पढ़ाई दूरी का केस है? नहीं ना। तो जब दूरी की बात करें तो फार्दर और फारदेस्ट लिखेंगे। और एफ यू आर, ध्यान से देना, एफ यू आर लिख दें, क्योंकि एफ ए आर और एफ यू आर का फ़र्क है। अगर फर्दर ऐसा लिखा हुआ तो समझ जाना एजुकेशन के रिलेटेड है, और एजुकेशन में यू आता है ना तो समझ जाना यू मिल गया। समझ पा रहे नहीं पा रहे? एजुकेशन और फर्दर पक्का याद रहेगा, कोई दिक्कत? और एफ ए आर नहीं चलेगा, एफ ए आर वाला नहीं चलेगा। फार मतलब समझना दूर वाला केस है, तो फर्दर स्टडी लिखें। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लिखें फार्दर स्टडी या फर्दर स्टडी? बोलो कौन सा सही लिखना होगा? फर्दर स्टडी बिल्कुल लिखना सही होगा, ना कि फार्दर स्टडी। क्लियर है ये बातें? मुझे उम्मीद है पक्का क्लियर हो गया। अब आइए 2-3 प्लेस और है। देखो एक होता है एडजेक्टिव कंपाउंड बनाना, एक होता है नॉन कंपाउंड बनाना, ठीक है ना। एडजेक्टिव कंपाउंड अगर आपको मिल रहा है तब आप इसका कंपैरेटिव डिग्री, देखो एडजेक्टिव कंपाउंड है ये, वेल नोन है ना, अच्छे से जाने माने, तो इसके लिए आप उसी तरह वेल का क्या बनाओगे, बेटर नोन बनाएंगे। उसी तरह आप वेल का क्या बनता है, बेस्ट नोन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इनके पहले ही फॉर्म में चेंजेस करना है। वेल का क्या बनाए थे, बेटर, और बेटर का क्या बनाए थे, बेस्ट। उसी तरह बताइए हार्ड का हार्डर और हार्डेस्ट होगा, उसी तरह गुड का बेटर और बेस्ट हो जाएगा, डल का डलर और डलेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। विटेड का मतलब होता है मंद बुद्धि, एकदम खराब, समझे कि नहीं समझे। और हाँ हार्टेड का मतलब होता है गुड हार्टेड, मतलब बहुत अच्छा, समझे। और हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती। अब आइए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको देखो ओल्ड फैशन दिया हुआ है, ओल्ड फैशन दिया हुआ है, और देखो लिखा हुआ गुड नेचर्ड लिखा हुआ, तो ऐसे केस में आप जब इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो ओल्ड फैशन ऑलरेडी है। सुनो, ओल्ड का ओल्डर फैशन नहीं लिखेंगे, समझे। ओल्ड फैशन अगर लिखा हुआ, दो केस ध्यान देना, ओल्ड फैशन लिखा हुआ था, अभी बताए हैं देखो वेल का बेटर किए हैं, उसी तरह हार्ड का हार्डर किए हैं, और गुड का बेटर किए हैं, डल का डलर किए हैं। लेकिन दो केस ध्यान रखना, एक ओल्ड फैशन हो और गुड नेचर्ड हो, तो ओल्ड फैशन को आप ओल्डर फैशन नहीं कहेंगे और गुड नेचर्ड को बेटर नेचर्ड नहीं कहेंगे। इसको वैसे ही रखना, इससे पहले आप मोर लगा लेना और कंपैरेटिव बन जाएगा मोर ओल्ड
फैशन्ड और मोर गुड नेचर्ड हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो मोस्ट ओल्ड फैशन होगा और मोस्ट गुड नेचर्ड होगा। दो बातें ध्यान रखना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बातें कभी कभी दे देता है, कह देता है ओल्डर फैशन, अब अच्छा कहता अच्छा ओल्डर सही है, एरर में दे देता है कभी कभी। तो मुझे उम्मीद है गुड का बेटर नेचर्ड होगा, नहीं होगा, इसमें मोर गुड नेचर्ड लिखेंगे और मोस्ट गुड नेचर्ड लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो कुछ बातें ऐसा, ये सब हटा दो, जो इतनी बातें हैं आपको एक्स्ट्रा बातें लग रहा है, ये सब बातें पढ़ चुके हैं, इसको हटाओ। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए, कभी कभी कोई चीज़ होता है वो ऑलरेडी हेड एडवर्ब का और हेड एडजेक्टिव का, क्योंकि आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, तो कई प्रकार के एडजेक्टिव होगा, 10 से 11 के करीब जाएगा, समझे कि नहीं समझे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो पढ़ाएंगे तो उसमें करीब जाएगा, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ पूरा हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कैसा एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा, सब पढ़ेंगे उसमें। तो ध्यान देने की बात है। देखो हर एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगा और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा, हर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनेगा। अगर कोई चीज़ अगर राउंड है ऑलरेडी, राउंड का मतलब समझोगे क्या होगा,